नमस्कार दोस्तों। अमित शाह का जवाब नहीं। मैं इसलिए अमित शाह की जो कार्यप्रणाली है उसका बहुत बड़ा कायल हूँ कि अमित शाह जब भी कुछ काम करते हैं तो एक प्लानिंग के साथ और एक इस तरीके से काम को करते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलने देते और अपना काम करके साफ निकल जाते हैं। देखिए, एक महीने तक मणिपुर के क्या हालात रहे, मणिपुर में कितनी हिंसा होती रही। अमित शाह ने 4 दिन के लिए डेरा डाला और लगभग ज़्यादातर मामले उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिए। जिस दिन वो आए उनके अगले दिन ही जो प्रदर्शनकारी थे या जो आतंकी उग्रवादी थे, उन्होंने हथियार डालने शुरू कर दिए और उन्होंने बातचीत का हिस्सा बनना शुरू कर दिया। छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन हालात अब नियंत्रण में नजर आने लगे हैं। पहलवानों का मुद्दा, पहलवानों के मुद्दे में सारा तो विपक्ष कूद गया था, खिलाड़ी कूद गए थे, किसान मोर्चे वाले कूद गए थे, राकेश टिकैत कूद गए, नरेश टिकैत कूद गए, सतपाल मलिक भी टर टर करने लगे, सब लोग बोलने लगे थे। लेकिन अमित शाह ने एक ऐसा काम किया है जिसने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया, खासतौर से टिकैत बंधुओं के अरमानों पर। अमित शाह मणिपुर गए हुए थे, 4 दिन वहाँ बिजी रहे, फिर वहाँ से लौट कर आए तो उड़ीसा वाला हादसा हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग चेयर की, क्योंकि मोदी मौके पर जाने वाले थे। उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग पीएमओ में बुलाई, उसमें मौजूद रहे। अमित शाह देर शाम तक बिजी रहे। फिर देर शाम को चंद्रबाबू नायडू उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। चंद्रबाबू से मुलाकात के बाद फिर उन्होंने समय दिया शनिवार की रात को इन पहलवानों को। और ये जो खबर है, कल शाम से ही, कल कल दोपहर से ही ये वायरल होने लगी थी कि शनिवार की रात को अमित शाह ने मुलाकात की है बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट से। और इस मीटिंग के बाद एकदम से ऐसा लगने लगा कि सारी चीजें बड़ी नॉर्मल होती चली जा रही हैं। ना तो बजरंग पूनिया ने बाहर आकर कोई बात कही, ना विनेश फोगाट ने कोई बाहर आकर बात कही। साक्षी मलिक की जो माँ हैं, उनके हवाले से कुछ अखबारों ने ये छापा है कि अमित शाह ने ये भरोसा दिया है कि देखिए, आप लोग समय का इंतजार कीजिए, जो पुलिस की इसमें जांच रिपोर्ट है, जो बाकी जांच रिपोर्ट इसमें आई हैं, उन जांच रिपोर्टों को चेयर होने दीजिए, उन पर विचार विमर्श करने दीजिए। उसके बाद आप अपनी कोई अगली डेट तय कीजिए आंदोलन की। और माना जाता है कि बजरंग पूनिया ने उनकी ये बात मान ली, क्योंकि बजरंग पूनिया ने रविवार को सोनीपत में एक पंचायत बुलवाई हुई थी बड़ी, उसमें बहुत सारी खापों के नेता आए हुए थे। उसमें भी एक डेडलाइन डिक्लेयर की जानी थी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुरुक्षेत्र में एक पंचायत हुई थी जिसमें टिकैत गए थे, राकेश टिकैत। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 9 तारीख तक का, यानी कि 9 जून तक का समय देते हैं। 9 जून तक अगर ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद 10 तारीख को इन्हें फिर से जंतर मंतर पर बैठा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच ये डेवलपमेंट हुआ। अमित शाह को ये लगा कि अब इसमें कुछ अवांछनीय तत्व घुस रहे हैं। खिलाड़ी समर्थन कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की जो टीम है इंडिया की 83 की, वो समर्थन कर रही है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो अवांछनीय तत्व हैं, बताइए, खिलाड़ियों की बात है, उसमें किसान मोर्चा वाले, भारतीय किसान यूनियन वाले, इन सब का घुसाना क्या मतलब हुआ? खिलाड़ी की कोई जात बिरादरी नहीं होती, फिर इसमें क्यों सर्वखाप पंचायतें और ये सब अपना हस्तक्षेप कर रही हैं, या फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करती हुई नजर आए? तो अमित शाह ने इनको मिलने का समय दिया। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है कि अमित शाह ने इनको मिलाया, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बजरंग पूनिया और जो जितने भी ये पहलवान थे, इन सब के बीच में कुछ बीजेपी के नेताओं ने मध्यस्थता की। उन्होंने संदेश पहुंचाया अनुराग ठाकुर खेल मंत्री तक, और उनसे, उनके माध्यम से इसमें एक समय निकाला गया कि अमित शाह से इनकी मुलाकात कराई जाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस भी उन्हीं के अधीन आती है और दिल्ली पुलिस में ही वो एफआईआर चल चल रही हैं जो खिलाड़ियों की ओर से दर्ज कराई गई हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो इसके इस मीटिंग के मायने इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये सीधे अमित शाह से जुड़ जाती है। अमित शाह उस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं जो इस चीज को अभी देख रहा है। खेल मंत्रालय ने अपनी कमेटी बनाई है, ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंतर्गत आती है। बजरंग पूनिया वगैरह की कुछ इस बात को लेकर आशंकाएं थी मन में कि इस चीज में ये सही नहीं हुआ है, उस तरह की बात नहीं हुई है, फला आदमी से अभी तक बयानबाजी नहीं ली गई है, उनका पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो सब बातें अमित शाह ने बड़े धैर्यपूर्वक सुनी। और अमित शाह ने इन्हें कहा कि देखिए, आप खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों का काम सड़कों पर आंदोलन करना, धरने प्रदर्शन करना, ये सब ठीक नहीं है। कुश्ती संघ का विवाद होगा,
आप लोगों का ही भविष्य खतरे में पड़ेगा, देश का रिप्रेजेंटेशन बड़े खेलों में कुश्ती के माध्यम से नहीं हो पाएगा। तो इस सब का नुकसान आप लोगों को भी है, आप लोगों के कैरियर का भी नुकसान है। और सब लोग केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकारों की नौकरियां इनको मिली हुई हैं, तो एक तरह से ये सरकारी कर्मचारी भी हैं और इनके प्रति अमित शाह का जागरूक होना, अमित शाह का वरिड होना भी बनता है। तो उस माहौल में ये बात हुई। बताया जाता है कि लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई है, 11:15 12:30 के आसपास ये बाहर निकले हैं वहाँ से मिलने के बाद। लेकिन उसके बाद बजरंग पूनिया फिर जब सोनीपत में गए रविवार को, वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसमें आज कोई डेट का ऐलान नहीं होगा। गुरनाम चढ़ूनी जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं हरियाणा के, उन्होंने खुद कहा है, उनका बयान छपा है आज अखबारों में, उन्होंने खुद कहा है कि बजरंग पूनिया ने हमें कोई भी डेट डिक्लेयर करने से मना किया था। जिस तरह से डेट डिक्लेयर कर दी थी राकेश टिकैत ने कि हम 9 तारीख तक का इंतजार करेंगे, फिर 10 से धरना शुरू करा देंगे, तो अभी उस तरह की कोई डेट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई। तो एक तरीके से इससे मैसेज ये भी गया कि जो राकेश टिकैत ने डेट डिक्लेयर की थी वो अपनी मर्जी से की थी और उस डेट की भी कोई वैल्यू है नहीं। वो डेट 9 तारीख अगर निकल भी गई तो शायद 10 तारीख से बजरंग पूनिया और बाकी सब लोग धरना ना दें। वैसे भी बजरंग पूनिया ने यह कहा है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो लड़कियां हैं पहलवान, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। जिस दिन वो घटनाक्रम हुआ था, जंतर मंतर से उनका धरना हटा था, फिर उसके बाद ये लोग मेडल लेकर हरिद्वार चले गए थे, तो लड़कियां बहुत परेशान हैं, व्यथित हैं और डिस्टर्ब हैं। तो वो भी नहीं चाहते कि एकदम सबसे इतना सब कुछ इतनी तेजी से हो। कुश्ती संघ का चुनाव भी होना है, कुश्ती संघ का चुनाव नहीं होगा तो ओलंपिक एसोसिएशन इनको डिबार कर देगी, इनको ओलंपिक में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, किसी अन्य खेल में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो इससे सभी पहलवान बिरादरियों का, बाकी जो पहलवान है उनका भी नुकसान होगा। तो बजरंग पूनिया ने बताया जाता है कि अमित शाह की इस बात को समझा है। और दूसरे, इस पूरे प्रकरण में राकेश टिकैत, नरेश टिकैत देखते रह गए। उनकी इच्छा ये थी कि शायद उन्हें इसमें मध्यस्थ बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि सोरम में जब पंचायत हुई थी, कुरुक्षेत्र की पंचायत से एक दिन पहले, तो उसमें क्या कहा था राकेश टिकैत ने? यह कहा था कि हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, खेल मंत्री से भी मिलेंगे, फलां से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। तो इनकी इच्छा क्या थी? राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और ये जो किसान तथाकथित नेता हैं, किसान नेता, ये सब लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा मैसेज चला जाए कि देखिए, हमने इस मामले में मध्यस्थता की, हम इसमें मीडिएटर बने तो ये मामला सुलझ गया। अमित शाह ये नहीं चाहते। अमित शाह नहीं चाहते कि कृषि कानूनों की तरह ये फर्जी क्रेडिट उसका लेने की शुरू कर दें कि साहब हमारी वजह से कृषि कानून वापस लिए गए थे। तो इस तरह का क्रेडिट अमित शाह इन लोगों को नहीं देना चाहते थे। और फिर कल जो सोनीपत में जो पंचायत हुई थी, जिसमें बजरंग पूनिया ने ये बात कही कि कोई डेट का ऐलान नहीं होगा, उसमें तो सतपाल मलिक भी पहुंच गए थे। वो भी एक आजकल मेंढक हैं जो कहीं ना कहीं भी टर करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो तो कहने लगे थे कि राजस्थान में इन पहलवानों की डिमांड हो रही है कि इनको प्रचार में घुमाया जाए। बताइए, उन्हें शर्म नहीं आ रही है? इनके माध्यम से आप प्रचार कराना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ कि इन पहलवानों को राजस्थान में घुमाया जाए। ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने इस बात को रियलाइज किया कि इस गंदी राजनीति के खेल में, इस उठापटक के खेल में इन बच्चों का, इन पहलवानों का भी भविष्य चौपट हो जाएगा और देश को बहुत अच्छे खिलाड़ियों से वंचित होना होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो नहीं होनी चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि अमित शाह के उतर जाने के बाद ये मामला सप्ताह भर के अंदर सोल्ड हो जाएगा और इसमें अगर आवश्यकता होगी तो शायद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी हो। अगर पुलिस की जो धाराएं हैं, पुलिस की जो रिपोर्ट आती है, उसमें अगर इस तरह का मामला कोई ब्रजभूषण शरण सिंह पर बनता है तो हो सकता है कि उनके खिलाफ एक्शन भी हो, गिरफ्तारी भी हो। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो कानून सम्मत होंगी। लेकिन अमित शाह ने फिलहाल ये जो दलाली करने के लिए बीच में लोग उतर आते हैं, इन सब का तो जो जोश है वो ठंडा कर दिया है। और जो इनकी खाप पंचायतों की जो डेडलाइन थी और वो सब बातें जो टिकैत ने कही थी, उनके भी अब कोई मायने नहीं रह गए हैं, क्योंकि बजरंग पूनिया को एश्योर कर दिया है अमित शाह ने और बजरंग पूनिया एश्योर करा रहे हैं अमित शाह को कि साहब ठीक है, जब तक आप कहोगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल तो स्थितियां यही हैं, क्योंकि किसी भी पहलवान ने कोई बयान देना उचित नहीं समझा और किसी ने भी इस मीटिंग में क्या बात हुई है, क्या तय हुआ है, इसका खुलासा नहीं किया हुआ है। और अमित शाह जब करते हैं तो वो कहते हैं ना कि वो चोट धीरे से मारते हैं लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी होती है। तो अमित शाह ने वो काम कर दिया है। आने वाले दिनों में इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इस बारे में जो भी जानकारी होगी मैं लेकर आपके पास आऊँगा। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए
नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करा दें, वरना फिर मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं चलेगा। तो इस मामले को लेकर जो भी डेवलपमेंट होंगे मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।